उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में हो रही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि इसमें भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस की चौकड़ी साथ हिस्सा ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। 1996 में पूर्व सोवियत देशों रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और चीन ने मिलकर शंघाई 5 बनाया था। 2001 में शंघाई 5 के 5 देशों उज्बेकिस्तान के बीच हुई मुलाकात के बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का जन्म हुआ। शुरुआत में एससीओ में 6 सदस्य रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान के भी इससे जुड़ने से इसके स्थायी सदस्यों की संख्या 8 हो गई। 6 देश आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की एससीओ के डायलॉग पार्टनर हैं। 4 देश अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर सदस्य हैं। अब तक ऑब्जर्वर रहे ईरान को नवंबर 2021 में एससीओ के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 2001 में अपनी स्थापना के बाद से एससीओ ने रीजनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों, आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया है। एससीओ के एजेंडे में इसके सदस्य देशों का भी विकास शामिल है। आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों भारत और चीन के इसका सदस्य होने से एससीओ ऐसा संगठन है जो दुनिया की करीब 40% आबादी को कवर करता है। एरिया की बात की जाए तो यूरेशिया के 60% और दुनिया के करीब 1/3 इलाके को ये कवर करता है। ग्लोबल जीडीपी में इसकी करीब 30% की हिस्सेदारी है। साथ ही ये संगठन हर साल खरबों डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। एससीओ सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। हालांकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को लेकर कुछ भी तय नहीं है। मोदी शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात 2019 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रासीलिया में हुई थी। वहीं पुतिन से ऐसे वक्त पे मुलाकात हो रही है जब रूस यूक्रेन के मुद्दे पर दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। भारत यूएन में रूस के समर्थन के लिए अमेरिका के निशाने पर रहा है। ऐसे में इस मुलाकात पर अमेरिका समेत दुनिया की खास नजर होगी। वहीं पाकिस्तान में इमरान खान के पद से हटने के बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। भारत कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की आलोचना करता रहा है। ऐसे में इस बैठक के दौरान मोदी शहबाज शरीफ के सामने आतंकवाद के मुद्दे को उठा सकते हैं। एससीओ भारत को आतंकवाद से लड़ाई और सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध कराता है। एससीओ से जुड़ने में भारत का एक प्रमुख लक्ष्य इसके सेंट्रल एशियाई रिपब्लिक के 4 सदस्य कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आर्थिक संबंध मजबूत करना है। इन देशों के साथ कनेक्टिविटी की कमी और चीन के इस इलाके में दबदबे की वजह के लिए ऐसा करने में मुश्किलें आ रही है। 2017 में एससीओ से जुड़ने के बाद इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार में तेजी आई है। 2017 से 18 में भारत का इन 4 देशों से व्यापार 11,000 करोड़ रुपए था, जो 2019 से 20 में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। इस दौरान भारतीय सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने इन देशों में गोल्ड माइनिंग, यूरेनियम, बिजली और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट में निवेश भी किया। सेंट्रल एशिया में दुनिया के कच्चे तेल और गैस का करीब 45% भंडार मौजूद है, जिसका उपयोग ही नहीं हुआ है। इसीलिए भी ये देश भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए आने वाले सालों में अहम है। भारत की नजरें एससीओ के ताज़ा सम्मेलन के दौरान इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने पर रहेंगे। एससीओ का एक प्रमुख उद्देश्य सेंट्रल एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का जवाब देना है। कई एक्सपर्ट एससीओ को अमेरिकी दबदबे वाले नाटो के काउंटर के रूप में देखते हैं, लेकिन एससीओ में शामिल भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव रहा है, जबकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर टकराव रहा है। यही नहीं, एससीओ में शामिल 4 सेंट्रल एशियाई देशों के बीच भी विवाद रहे हैं। इसीलिए ये संगठन दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन होने के बावजूद यूरोपियन यूनियन और नाटो जैसा ताकतवर संगठन नहीं बन पाया। ब्यूरो रिपोर्ट।